नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण से संबंधित ऐसे प्रश्न जो पिछले हर परीक्षा में इनमें से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे गए हैं और हर बार इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि हर बार हर परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो मित्रों, पहला प्रश्न है, पावर लूम एडेड डिजाइन सेंटर स्थित हैं। पावर लूम एडेड डिजाइन सेंटर स्थित हैं, तो ये स्थित है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो सही जवाब हो जाएगा जोधपुरी कोट। जोधपुर का जो कोट आता है उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न लेते हैं उससे आगे, राजस्थान में हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो सही जवाब हो जाएगा किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है अजमेर में। किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये सेम क्वेश्चन आगे छपा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कंठी नामक आभूषण हमेशा गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, चंपा नामक आभूषण का संबंध किससे है? तो चंपा नामक आभूषण का संबंध दांत से है। कभी चंपा, कभी चूप, कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अलग अलग नाम आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं आगे, तारकाशी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? तारकाशी के जेवर दोस्तों नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन सी महिलाएं पहनती है? तो जवाब हो जाएगा अविवाहित महिलाएं। कौन सी महिलाएं पहनती है? अविवाहित महिलाएं। अगला प्रश्न है, पट्टू यानी ओढ़ने का वस्त्र कहाँ के प्रसिद्ध हैं? पट्टू कहाँ के प्रसिद्ध है? और पट्टू का मतलब होता है एक ओढ़ने का वस्त्र होता है जिसको सोते समय ओढ़ा जाता है। तो पट्टू कहाँ के प्रसिद्ध है? तो पश्चिम उत्तर राजस्थान के। कहाँ के प्रसिद्ध है? पश्चिम उत्तर राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दशहरे पर पहनने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? ऐसी पगड़ी जो दशहरे पर ही पहनी जाती है विशेष, तो उसको मदिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदिल। और दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, ऐसी पगड़ी जो दशहरे पर पहनी जाती है उसका नाम है मदिल। अगला प्रश्न लेते हैं, चक्का सेवरा किस जाति की स्त्रियों का ओढ़ने का वस्त्र है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चक्का सेवरा किस जाति की स्त्रियों का ओढ़ने का वस्त्र है? तो इसका जवाब है कालबेलिया जाति की स्त्रियों का ये ओढ़ने का एक वस्त्र है जिसको चक्का सेवरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्का सेवरा। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा गया है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है और ये उससे भी महत्वपूर्ण है, आटे वाली पगड़ी किस जाति के व्यक्ति पहनते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आटे वाली पगड़ी किस जाति के व्यक्ति पहनते हैं? तो सही जवाब आ जाएगा सोनार जाति के व्यक्ति आटे वाली पगड़ी पहनते हैं। अगला प्रश्न है, मोठड़े पगड़ी पहनने का रिवाज है? तो मोठड़े पगड़ी पहनने का रिवाज जन्म उत्सव पर है। किसी के घर में किसी का जन्म होता है, बच्चे का या बच्ची का, तो जन्म के उत्सव पर मोठड़े पगड़ी पहनने का रिवाज है। अगला प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न ध्यान से यहाँ पर आप देख लीजिए, राजस्थान की स्त्रियां पुत्री के जन्म पर किस रंग का पोमचा पहनती है? और कई बार पूछा गया है दोस्तों, कई बार पूछा गया प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की स्त्रियां पुत्री के जन्म पर किस रंग का पोमचा पहनती है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका गुलाबी रंग का पोमचा पहनती है। राजस्थान की स्त्रियां पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा पहनती है या ओढ़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घूंघट की डूंगर शाही ओढ़नियां व चुनरियां किस जिले की प्रसिद्ध है?
जो घूंघट की डूंगरसई ओढ़नियाँ और चुनरियाँ हैं वो किस जिले की प्रसिद्ध है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ये जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, पचरंगी लहरिया की पगड़ी में 5 रंगों में कौन सा रंग शामिल नहीं है? जो पचरंगी लहरिया की जो पगड़ी आती है उसमें 5 रंगों में कौन सा रंग शामिल नहीं है? और काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसमें काला रंग शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पटका शरीर के किस अंग पर धारण किया जाने वाला वस्त्र है? पटका शरीर के किस अंग पर धारण किया जाने वाला वस्त्र है? तो पटका कमर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र है। अगला प्रश्न है, किस रत्न को सरताज माना जाता है? किस रत्न को सरताज माना जाता है? तो इसका जवाब है माणिक रत्न को सरताज माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर राजस्थान जीके, साइकोलॉजी, गणित, इंग्लिश और हर प्रकार की एजुकेशन न्यूज़ से जुड़ी हर प्रकार की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और आगे से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? तो रखड़ी को माथे पर बांधने वाला आभूषण कहा जाता है। आगे प्रश्न है, हाथ के अंगूठे में पहनने जाने वाली अंगूठी को क्या कहते हैं? तो हाथ के अंगूठे में जो अंगूठी पहनी जाती है उसे अरसी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरसी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को अरसी कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, दांतों में चांदी व सोने की प्लेट को क्या कहा जाता है? जो दांतों में चांदी और सोने की जो प्लेट लगवाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको रखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रखन। जो दांतों में सोने और चांदी की जो प्लेटें लगाई जाती है उसको रखन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों का आभूषण है, तो पुरुषों का आभूषण कौन सा है? बलेवड़ा। बलेवड़ा एक आभूषण होता है जिसको पुरुषों का आभूषण कहा जाता है। नेक्स्ट है मित्रों, आभूषण कहाँ पहना जाता है? सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, तो चलो छोड़ते हैं इस प्रश्न को, अगला लेते हैं। कान पर धारण किया जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो कान पर धारण किया जाने वाला आभूषण है भुचारिया। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भुचारिया। और भुचारिया कहाँ धारण किया जाता है? कान में। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न है, जो टूसी होती है, टूसी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? टूसी नामक आभूषण, तो टूसी हमेशा गले में पहनी जाती है। और जो भी आभूषण के नाम है दोस्तों, अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको सब पता होंगे, लेकिन शहरों में रहते हैं तो इतने आपको नाम मालूम नहीं पड़ेंगे। और अगर आप गांव में रहते हैं राजस्थान के तो आपको ये याद करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो टूसी नामक आभूषण हमेशा गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो केरी बात की ओढ़नियाँ आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरड़े ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है? जो गुरड़े होता है, गुरड़े ये आभूषण का नाम है, वो ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है? तो गुरड़ा हमेशा कान में पहना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सारे के सारे और बिल्कुल नए प्रश्न हैं जो हर बार आपको एग्जाम में परेशान करते हैं। लेकिन आप ये वीडियो देख लीजिए आराम से और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार जरूर कमेंट भी कर देना। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर जो वस्त्र पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? उसका नाम हो जाएगा ब्रिजेस। क्या होता है? ब्रिजेस, या तो ब्रिचेस या ब्रिजेस, इसको ब्रिजेस भी बोलते हैं या ब्रिचेस। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो राजस्थान में लहरिया और पोमचा जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की।
अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। शासन किस जाति में कटार छींट से बने घाघरे का रिवाज है? सॉरी, शासन नहीं है, किस जाति में कटार छींट से बने घाघरे का रिवाज है? तो बिश्नोई, प्रजापति और मेघवाल जाति में कटार छींट से बने घाघरे का रिवाज है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। वस्त्र की वह तकनीक जिसमें बांधकर रंग को रोका जाता है। वस्त्र की वह तकनीक जिसमें बांधकर रंग को रोका जाता है उसे कहते हैं बंदेज। क्या कहते हैं? बंदेज। अगला प्रश्न है, बंदेज का काम मूल रूप से किस जाति द्वारा किया जाता है? बंदेज का काम मुसलमान जाति करती है। कौन सी जाति करती है? मुसलमान जाति। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिवासी स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्र जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियां युक्त बेल होती है क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों जाम सारी साड़ी। क्या कहते हैं उसको? जाम सारी साड़ी। जिसमें जमीन तो लाल होती है और उस पर फूल पत्तियां युक्त बेल होती है, तो उसको जाम सारी साड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? तो महिलाओं की ओढ़नी या पोमचे का रंग हमेशा पीला होता है। कैसा होता है? पीला। अगला प्रश्न है, लपा लपी, किरण, गोखरू, तानी, ताश, जरी, फर्रुख, साहित्याची किसके प्रकार है? ये जो नाम लिखे हैं वो किसके प्रकार? तो ये सब गोटों के प्रकार है। जो ओढ़ने पर जो गोटा लगाया जाता है ये उसके प्रकार हैं। लपा लपी, किरण, गोखरू, तानी, ताश, जरी, फर्रुख, साहित्याची सब ये गोटा के प्रकार हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, नकली जरी, असली जरी तथा जरीदार पल्लू वाली पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा अलवर, जिसमें नकली जरी, असली जरी और जरीदार पल्लू वाली पगड़ियां प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? उसे कहेंगे गोपी। क्या कहते हैं? गोपी। अगला प्रश्न है, सूती ताने पर बादले के वाने में बुना जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? उस कपड़े को ताश कहते हैं। क्या कहते हैं? ताश। जिसमें सूती ताने पर बादले के वाने में उसको बुना जाता है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती अंचल में विधवा महिला द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? तो उसको चीड़ का पोमचा कहते हैं। हाड़ौती अंचल में उसको चीड़ का पोमचा कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है केरी बात की ओढ़नी की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी बात की जो ओढ़नी है वो कौन सी स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदिवासी महिलाओं में। आगे प्रश्न है, आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? तो सही जवाब है अविवाहित युवतियां जो होती है, अविवाहित लड़कियां, वो कटकी वस्त्र पहनती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध डूंगरशाही ओढ़नियां कहाँ की है? तो डूंगरशाही ओढ़नियां जोधपुर की फेमस है। कहाँ की है? जोधपुर की। अगला प्रश्न है, भीलों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो भील जिस पगड़ी को सिर पर धारण करते हैं उसको पोतिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पोतिया। अगला प्रश्न है, आदिवासियों में पहने जाने वस्त्र कौन से है? तो इसमें हो जाएगा रैनशाही, मूंगड़ा, जवार भात की ओढ़नी, ये सब आदिवासियों में पहने जाने वाले वस्त्र हैं। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर एक बार इनको पूरा देख लें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, पुरुषों हेतु उनका बना वस्त्र जो सर्दी और वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम हो जाएगा आत्मसुख। उसको क्या कहेंगे? आत्मसुख। अगला प्रश्न है, चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? तो उसको ब्रिचेज या ब्रजेश, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, ब्रजेश कहते हैं उसको।
अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको अंगरक्षक, अचरज या चुगा, ये 3 नामों से उसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिरसूत का तात्पर्य किससे है? तो शिरसूत का तात्पर्य पगड़ी और साफा से है। किससे है? पगड़ी और साफा से। अगला प्रश्न है, अंगरखी का ग्रामीण भाषा में अन्य नाम क्या है? अंगरखी का ग्रामीण भाषा में नाम है बुगतरी। क्या है? बुगतरी। अगला प्रश्न है, आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? उस धोती को देपाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? देपाड़ा। और दोस्तों प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि 4-5 परीक्षा में, पिछली 4-5 परीक्षा में लगातार ये पूछा गया है। आगे प्रश्न लेते हैं, वधू के मामा की ओर से दी जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो वधू के मामा की ओर से जो भाषा दी जाती है उसे कोर्डियो कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्डियो। अगला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों और सबसे अलग प्रश्न है, दुकुल क्या है? दुकुल, तो दुकुल क्या है? ये ओढ़ने का वस्त्र है, ओढ़ने का नहीं है, ओढ़ने का वस्त्र है या ओढ़ने का दुपट्टा है, जिसे दुकुल कहते हैं। अगला प्रश्न है, विवाह मंडप में अग्नि परिक्रमा के पश्चात कन्या को पहनाई जाने वाली पोशाकें क्या कहलाती है? विवाह मंडप में अग्नि परिक्रमा के पश्चात कन्या को जो पोशाक पहनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बांट वागो कहते हैं। क्या कहते हैं? बांट वागो। दोस्तों सभी प्रश्न विशेष प्रश्न है, सबसे अलग प्रकार के प्रश्न है। अगर आपको भी अच्छे लग रहे हैं तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगला प्रश्न है, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र कहलाता है? राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? तो उसको धट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? धट्टी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बहन की राखी प्राप्त होने पर भाई द्वारा बहन को भेजी जाने वाली पोशाक क्या कहलाती है? जब बहन को भाई की राखी प्राप्त होती है तो बहन वापस जवाब में उसको पोशाक भेजती है, उसको फूली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फूली। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, शायद ही आपने आज तक ये प्रश्न देखे होंगे। अगला प्रश्न है, लौंगदार क्या है? तो लौंगदार क्या है? धोती पहनने का ढंग है या प्रकार है। मतलब ऐसी धोती जिसमें लौंग लगा के पहनी जाती है उसे लौंगदार धोती पहनना कहते हैं। दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो लाइक करें और चैनल को जरूर